अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम NTSC और NMMS इम्तहानात के SAT पेपर 2 में पार्ट साइंस के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इस पेपर में आपको साइंस से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 13 क्वेश्चंस यानी 13 क्वेश्चंस इल्म तिबियात फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे और 13 क्वेश्चंस यानी 13 क्वेश्चंस इल्म कीमिया केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे और 14 क्वेश्चंस 14 सवालात आपके जो इस साइंस पेपर में होंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे यानी इल्म हयातियात से। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम हयातियात से रिलेटेड सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एक सवाल होगा और 4 ऑप्शंस होंगे। तो आप हर सवाल और इसके ऑप्शंस को आप नोट करते जाइए ताकि आप दोबारा मश्क कर सकें और इम्तिहान में आपको आसानी हो जाए। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस NTSC और NMMS इम्तिहान में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात जो कि इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये रहा, ज़ियाए तालिफ़ के लिए इस्तेमाल होने वाली ख़ाम अशिया। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है पानी और क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ज़ियाए तालिफ़ में जो पौधे इस्तेमाल करते हैं ना ख़ाम अशिया, तो उन ख़ाम अशिया को आपको बताना है कौन से ख़ाम अशिया को इस्तेमाल करके ज़ियाए तालिफ़ का अमल जारी रखते हैं, यानी फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस का जो अमल वाक़या होता है उसके लिए ख़ाम अशिया कौन सी चाहिए? तो सही जवाब होगा बच्चों, देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऑप्शन डी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। हयाती कुर्रे पर 80% ज़ियाए तालिफ़ का अमल इन जानदारों से वाक़या होता है, यानी फ़ोटोसिंथेसिस का अमल इन जानदारों से वाक़या होता है। ऑप्शन ए सतह ज़मीन पर सब्ज़ नबातात के ज़रिए। ऑप्शन बी ताज़ा पानी के अलगई। ऑप्शन सी बहरी अलगई। ऑप्शन डी बहरी अलगई और ताज़ा पानी के ज़राए। तो 80% फ़ोटोसिंथेसिस का अमल किन जानदारों से वाक़या होता है बच्चों? तो सही जवाब देखेंगे बच्चों, सही जवाब है बच्चों बहरी अलगई और ताज़ा पानी के ज़राए। अब तीसरा क्वेश्चन लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इनमें कौन सा हाज़मी एंजाइम नहीं है? इनमें कौन सा हाज़मी एंजाइम यानी कि खामरा नहीं है? ऑप्शन ए लुआब सलाइवा। ऑप्शन बी बाइल। ऑप्शन सी गैस्ट्रिक रस गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन डी आंतरस यानी इंटेस्टाइनल जूस। तो इन चारों में से कौन सा हाज़मी खामरा नहीं है, ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देने वाला खामरा नहीं है? तो सही जवाब है बच्चों बाइल, ऑप्शन बी। जो जिगर से खारिज होता है ना, तो ये क्या है, ये बाइल क्या है, ये ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए अशकाल में अमीबा में तग़ज़िया की सही तरतीब बताइए। यहाँ पे आपको 4 अशकाल दिए हैं अमीबा के, तो इस अमीबा में तग़ज़िया की सही तरतीब आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है 1 4 2 3। दूसरा बी ऑप्शन है 1 3 2 4 और सी ऑप्शन है 1 3 4 2 और डी ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इनमें से सही तरतीब जो अमीबा में तग़ज़िया वाक़या होता है, तो उसकी सही तरतीब आपको बताना है।
तो चलिए देखेंगे हम यहाँ पर इसका सही जवाब क्या रहा बच्चों। ऑप्शन सी 1 3 4 2। पहले आता है 1 पहली शक्ल, उसके बाद थर्ड फिगर तीसरी शक्ल, और उसके बाद फोर्थ शक्ल, और लास्ट में जो है दूसरी वाली शक्ल यानी कि सेकंड वाली शक्ल क्या है यहाँ पर आती है। इस लिहाज से जवाब हो गया है यहाँ पर ऑप्शन सी 1 3 4 2। अब आते हैं 5वें सवाल की जानिब बच्चों। NADP का मखफ़फ़ ए है, यानी कि NADP का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऑप्शन बी है निकोटीन अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऑप्शन सी है निकोटिनामाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। NADP का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सही जवाब देखेंगे बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निकोटिनामाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और एक बार सुनिए, निकोटिनामाइड अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। मिर्री रोशनी का तूले मौज होता है, सूरज से आने वाली जो विजिबल लाइट हम कहते हैं ना, तो उसका तूले मौज वेवलेंथ होता है। ऑप्शन ए 200 से 400 नैनोमीटर तक। ऑप्शन बी 400 से 700 नैनोमीटर तक। ऑप्शन सी 700 से 900 नैनोमीटर तक। और ऑप्शन डी 100 से 100 से 200 नैनोमीटर तक। तो इसमें कौन सा सही जवाब है जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है। तो सही जवाब रहा बच्चों 400 से 700 नैनोमीटर। तो हमारी आंख इस काबिल होगी कि इस रोशनी को क्या है देख सके, जिसका तूले मौज 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन। ग़िज़ाई नाली में पैदा होने वाली लहरदार हरकत जिसके ज़रिए ग़िज़ा मैदे में पहुंचती है। तो ग़िज़ाई नाली में जो हरकत वाक़या होती है, उस हरकत से ग़िज़ा क्या होती है मैदे में पहुंचती है। तो उस हरकत का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एमल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी हवाबाश हरकत, ऑप्शन सी पेरिस्टाल्टिक हरकत, ऑप्शन डी मस्कुरा बाला कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसका सही जवाब होगा यहाँ पर कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन सी पेरिस्टाल्टिक हरकत। चलिए बच्चों, अब अगले सवाल की जानिब आते हैं। 8वां सवाल आपके लिए। प्याज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी शक्कर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला महलूल। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी लाइम वाटर, और ऑप्शन डी है बेनेडिक्ट का महलूल। इन चारों महलूल में से किस महलूल के ज़रिए हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि शक्कर की जांच करते हैं, आपको ये बताना है। तो सही जवाब है बच्चों बेनेडिक्ट का महलूल। अब अगला सवाल लीजिए बच्चों। छोटी आंत का अगला हिस्सा ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसका अगला हिस्सा कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी कोलान, ऑप्शन सी डियोडिनम, और ऑप्शन डी रेक्टम। तो कौन सा सही जवाब होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। छोटी आंत का अगला हिस्सा, तो देखेंगे छोटी आंत का अगला हिस्सा जो है बच्चों वो ऑप्शन सी डियोडिनम। अब आते हैं 10वें सवाल की जानिब बच्चों। 10वां सवाल ये रहा, ज़ियाई तालीफ के 2 मरहले यानी तारीक तामुल और ज़ियाई तामुल वाक़या होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मरहले 2 वाक़या होते हैं ना, एक डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये कहाँ पर वाक़या होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रोमा और ग्राना में,
ऑप्शन बी ग्राना और स्ट्रोमा में, ऑप्शन सी सिर्फ ग्राना में, ऑप्शन डी सिर्फ स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में वाक़या होते हैं? तो सवाल गौर से सुनिए बच्चों। ज़ियाई तालिफ के दो मरहले यानी तारीक तामुल और ज़ियाई तामुल, तो ये बताना है आपको, तारीक तामुल और ज़ियाई तामुल। तो ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, सही जवाब क्या रहा इसका? इसका सही जवाब है बच्चों स्ट्रोमा और ग्राना में, यानी कि तारीक तामुल स्ट्रोमा में वाक़या होता है और ज़ियाई तामुल ग्राना में वाक़या होता है। अगला सवाल चलिए बच्चों, अगला सवाल ये रहा, हाजमे के दौरान दूध के हल पज़ीर प्रोटीन को गैर हल पज़ीर दही में तब्दील करने वाला खामरा। तो ऑप्शन ये रहा माल्टेज, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी सुक्रेज, ऑप्शन डी रेनिन। तो कौन सा सही जवाब होगा बच्चों? जो दूध के प्रोटीन को दही में तब्दील करता है। तो ऐसा कौन सा खामरा है आपको बताना है, कौन सा एंजाइम है? तो सही एंजाइम, सही खामरा रहा बच्चों रेनिन। रेनिन वो खामरा होता है जो दूध के प्रोटीन को दही में क्या करता है, वो तब्दील करता है। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा बच्चों, लबलबे की रतूबत में पाए जाने वाले एंजाइम्स यानी कि खामरे कौन से हैं? ऑप्शन ए माल्टेज और सुक्रेज, ऑप्शन बी प्रोटीएज और अमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज और माल्टेज, ऑप्शन डी है रेनिन और पेप्सिन। तो कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से खामरे हैं जो लबलबे की रतूबत में पाए जाते हैं? पैंक्रियाज जो अम्ल हाजिमा में मदद देते हैं। तो ऐसे कौन से खामरे हैं बच्चों? तो सही ऑप्शंस देखेंगे, सही जवाब कौन सा है? प्रोटीएज और अमाइलेज, ऑप्शन बी। अब अगला सवाल लीजिए बच्चों, ज़ियाई तालिफ के अमल में तारीक तामुल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को कबूल करने वाला मुरक्कब। ऑप्शन ए PEP, ऑप्शन बी NADPH, ऑप्शन सी RUBP, ऑप्शन डी ATP। तो कौन सा सही जवाब होगा बच्चों? जो फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कौन से मुरक्कब को एक्सेप्ट करता है? तो ऑप्शन है सही RUBP यानी कि राइबोज बाइफॉस्फेट। तो ये सही जवाब रहा बच्चों ऑप्शन सी। अब आते हैं 14 क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर दो बयान दिए गए हैं, तो ये दो बयान में से यहाँ पर एक दूसरे से जो ताल्लुक़ रखते हैं दोनों, तो उसके यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं नीचे, वो बताना है आपको। पहला बयान देखेंगे बच्चों, दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज नहीं करते। दूसरा बयान है, अम्ल तनफ़ुस के दौरान खारिज करदा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल शुआई तरकीब में होता है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है और आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत है और आर दुरुस्त, ऑप्शन सी दोनों ए और आर दुरुस्त हैं और आर जो है ए की वजाहत करता है, ऑप्शन डी दोनों ए और आर दुरुस्त हैं लेकिन आर जो है वो ए की दुरुस्त वजाहत नहीं करता। तो यहाँ पर ए और आर जो बयान है तो उससे रिलेटेड क्या है आपको यहाँ पे बताना है सही जवाब। तो देखेंगे बच्चों इसका सही जवाब क्या रहा। यहाँ पर दोनों ए और आर दुरुस्त हैं लेकिन आर वो ए की दुरुस्त वजाहत नहीं करता। ये जो बयान है दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज नहीं करते, ये दुरुस्त है बच्चों। और आर बयान भी क्या है, ये दुरुस्त है, यानी कि अम्ल तनफ़ुस के दौरान खारिज करदा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल शुआई तरकीब में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी दुरुस्त है। मगर आर जो है वो ए की दुरुस्त वजाहत नहीं करता। अब आते हैं बच्चों आखिरी सवाल। यहाँ पर शक्ल दी गई है,
दी गई शक्ल की फंजी में पाए जाने वाला तग़ज़िया। यहाँ पर जो शक्ल दी गई है एक फंजी की है बच्चों, म्यूकर नामी फंजी है ये। इस म्यूकर नामी फंजी में पाए जाने वाले तग़ज़िये को पहचानना है आप। ऑप्शन ए तुफ़ैली, ऑप्शन बी खुद कफ़ील, ऑप्शन सी गंधखोर और ऑप्शन डी होलोज़ोइक। तो इस म्यूकर नामी फंजी में पाए जाने वाला तग़ज़िये को पहचानना है। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या रहा बच्चों, गंधखोर यानी कि सैप्रोफाइटिक। फंजी में जो तग़ज़िया होता है, अक्सर जो फंजी जो होते हैं उनमें जो तग़ज़िया होता है वो सैप्रोफाइटिक होते हैं यानी कि गंधखोर होते हैं। तो ये तो बच्चों चंद अहम सवालात NTSC और NMMS इम्तिहानात से रिलेटेड। आप इन सवालात को प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद करती हूँ ये तमाम सवालात आपको इस इम्तिहान में मदद करेंगे।